कामिका या कामदा एकादशी क्या है? कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोवांछित फल देने वाली होने के कारण फलदा और कामना पूर्ण करने वाली होने के कारण कामदा एकादशी कही जाती है। कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ उनके सभी पापों का नाश भी हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि 18 अप्रैल 2024 की शाम 5:31 पर शुरू होकर 19 अप्रैल 2024 को रात्रि 8:04 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत पूजा की विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़के, इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत, फल, मेवा और मिठाई अर्पित करके विधि विधान से पूजा करें और व्रत कथा पढ़ें, विष्णु चालीसा का पाठ करें एवं आरती करें। एकादशी के दिन दूध और फल का ही सेवन करना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। एकादशी की कथा व महत्व भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की सदा ही जय। कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र चित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उसी नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी। ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर
वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभ है, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाए। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतने कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव उसका समाप्त हो गया और पुनः उसको गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन जो इस कहानी का पठन एवं श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।